कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अंकित खंडोरी एंड आई गॉट selected in RRB ALP technician as an assistant loco pilot CEN01 2018 from Allahabad board, and right now I have allotted Agra division and I have completed my training from ETC Kanpur, and right now I am waiting for my posting. Due to lockdown I am not able to get my posting. So मैं आप लोगों से अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैंने ये सब अचीव किया लाइफ में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की थी अपनी प्रिपरेशन की, वो मैंने शुरू की थी 2016 में। मैं एक एमटेक स्टूडेंट था, मैंने एमटेक की है फ्रेंड्स पावर सिस्टम्स में। तो मैं एमटेक कर रहा था अपनी, तो मैंने एमटेक के साथ साथ देखा था कि मेरी ब्रांच के अंदर मेरे को प्राइवेट सेक्टर में इतनी कोई मतलब अच्छी जॉब्स ऑफर नहीं कर रही थी। हर कोई हमें जो जॉब्स मिल रही थी आईटी सेक्टर में मिल रही थी, तो जो कि मेरे लिए इतना वैल्यू नहीं रखती थी। तो मैं चाहता था कि अपनी कोर ब्रांच में जाना, लेकिन मेरे फादर एक भी रेलवेज़ में ही है, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो उन्होंने मेरे को प्रेफर किया रादर देन आप प्राइवेट सेक्टर में जाने की, आप व्हाई नॉट यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, आप क्यों अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते। तो मैंने शुरुआत करी दोस्तों, मैंने अपने फादर से मोटिवेट होकर के मैंने शुरुआत करी, और 2016 में मैंने एज ए कैजुअल अप्रोच रखा अपना। उस कैजुअल अप्रोच के चलते मैंने काफ़ी सारे चांसेस मिस किए, बहुत से फेलियर्स को फेस करा। 2017 तक भी मैं सीरियस नहीं था अपनी पढ़ाई को लेकर के, लेकिन 2017 में आने के बाद मैंने सबसे पहले एसएसबी क्रैक किया था दोस्तों। इंडियन नेवी का वो एसएसबी था, बेंगलोर में एसएससी पायलट की भर्ती थी। मैं वहाँ पे गया, बीटेक कैंडिडेट को बुलाया जाता है वहाँ पे, आपको पता ही होगा। तो मैं टेक एंट्री के तहत गया एसएससी पायलट के, मैंने वहाँ पे एसएसबी को क्रैक करा, कॉन्फ्रेंस इन हुआ। लास्ट में मेरे को मेडिकल में आउट होना पड़ा फ्रेंड्स, मेरिट आउट में हुआ। मेडिकल भी मेरा क्लियर हुआ था, मेरे को मेडिकली अनफिट नहीं किया था उन्होंने, लेकिन मेरे को मेरिट में आउट होना पड़ा था क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम थे। तो मेरे लिए वहाँ पे काफ़ी डिप्रेस फील किया मैंने अपने आप में, काफ़ी डिप्रेशन मुझे हुआ उस टाइम पे, लेकिन मैंने वहाँ हार नहीं मानी। फिर मैंने एसएससी यूपीएससी मैंने हर तरह की तैयारी शुरू कर दी थी दोस्तों। मैंने मतलब हर एग्ज़ाम दिया, बैंक का भी मैं देता था, लेकिन बैंक लेवल की तैयारी आपको पता ही है, रीजनिंग और मैथ्स कितनी हाई लेवल की पूछी जाती है, तो उस लेवल की मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। फिर लेकिन समय बीतता गया, लेकिन मेरी तैयारी और स्ट्रॉन्ग होती गई। फिर मेरी मुलाकात मेरे सर से हुई, मेरे आर के सर, मैं कोचिंग देता था वहाँ, सर इंग्लिश पढ़ाते थे हमको। तो सर ने मुझे बताया कि अगर आप चाहते हो कुछ करना, अगर नहीं हो पा रहा, क्योंकि फैमिली भी दोस्तों एक टाइम तक ही सपोर्ट करती है आपको, फैमिली से सपोर्ट मिलना लगभग बंद हो चुका था। तो मैंने फैमिली सपोर्ट के लिए फिर मैंने एक जॉब शुरू करी, मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेरे को पढ़ाने का फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि मैं अपनी जो मेरी सब्जेक्ट्स थे मैं उनमें स्ट्रॉन्ग होता गया। मतलब पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप खुद जाके पढ़ाओ। तो मैं अपने आप को काफ़ी मतलब भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे आके सर ने मुझे एक मैम से मिलवाया था, हमारी डिम्पल मैम थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ दी, काफ़ी अच्छा चांस दिया। मैंने वहाँ पढ़ाया, पढ़ाने से मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मेरी स्किल्स अच्छी हो गई, मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई। तो उसका फ़ायदा मुझे अपने आरआरबी के एग्ज़ाम में मिला। आरआरबी की वैकेंसी आई, कांस्टेबल की आई थी, एसआई की आई थी, तो मैंने सारी वैकेंसी फिल करी। लेकिन कांस्टेबल एसआई में भी मेरे मार्क्स अच्छे थे, लेकिन मैं जाके फिजिकल में आउट हो गया। लेकिन जिस दिन मैं फिजिकल में आउट हुआ था फ्रेंड्स, तो मेरे को काफ़ी दुख हुआ था उस टाइम पे। तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उसने मुझे काफ़ी मॉरल सपोर्ट किया, मेरी मदर ने मुझे काफ़ी मॉरल सपोर्ट किया था उस टाइम पे कि डिप्रेस नहीं होना है। और अगर डांट भी पड़ी थी दोस्तों घर पे बहुत ज़्यादा, डांट भी बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स की डांट नहीं होगी तो आप कैसे सही होंगे। तो मेरे को डांट भी बहुत पड़ी अपने घर पे, लेकिन कहीं ना कहीं मदर फादर का भी सपोर्ट था मेरे पास। तो मैंने मदर फादर के सपोर्ट से, अपनी फ्रेंड्स की सपोर्ट से मैंने फिर से तैयारी शुरू करी अपने मेंस के एग्ज़ाम की, क्योंकि मेरा रिटर्न तो क्वालिफाई हो गया था, लेकिन रिटर्न भी मेरा कुछ अच्छे नंबरों से क्वालिफाई नहीं हुआ था। एएलपी में फर्स्ट लेवल का मेरा मतलब बेसिक ही मार्क्स थे मेरे, आई थिंक बिल्कुल जनरल कट ऑफ गई थी 40 की, तो मेरे 40 या 41 ही थे, इतने ही मार्क्स थे मेरे, 1-2 नंबर से मेरा प्रीलिम्स निकला था। लेकिन मेंस के लिए मैंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी थी। मैंने वाईफाई स्टडी, एग्ज़ामपुर, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स को मैंने फॉलो किया, काफ़ी फेमस यूट्यूब चैनल्स को मैंने फॉलो किया, मैंने बुक्स को फॉलो किया, मैंने मल्टीपल सोर्सेज से तैयारी स्टार्ट कर दी, और वो मल्टीपल सोर्सेज से ही मुझे फ़ायदा मिला।
अब तक मैं सिर्फ एक ही सोर्स पे डिपेंड होकर पढ़ता रहता था, लेकिन जब मैंने मल्टीपल सोर्सेज को एनालाइज करना स्टार्ट करा, मैंने टेक्निकल के लिए अलग तैयारी करी, मैंने हिस्ट्री के लिए अलग तैयारी करी, मैंने ज्योग्राफी के लिए अलग पढ़ाई करी, अलग अलग यूट्यूबर्स को मैंने अलग अलग रूप से फॉलो किया। इसका फ़ायदा मुझे अपने ALP मेंस के एग्ज़ाम में देखने को मिला और मेरा काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। मेरे मार्क्स काफ़ी ठीक थे, जनरल कैंडिडेट के मुकाबले बहुत सही मार्क्स थे मेरे। और इलाहाबाद बोर्ड में तो आपको पता ही है कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली थी, तो अभी मैं श्योर नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। उसके बाद फिर मैं जो हूँ गया फिर साइको टेस्ट के लिए। साइको की प्रिपरेशन भी मैंने यूट्यूब से ही करी। मैंने यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, प्रैक्टिस करता गया। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे साइको के लिए। मैंने अनअकैडमी पे भी काफ़ी सर्च किया, अनअकैडमी को भी मैंने एक्सप्लोर किया। अनअकैडमी से मैंने लेक्चर्स लिए, साइको को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं नहीं जानता था साइको टेस्ट क्या होता है। फर्स्ट टाइम मैं साइको में बैठने जा रहा था, तो काफ़ी चीज़ें मैंने देखने के बाद तैयारी करी और मैं पहुंचा साइको टेस्ट देने के लिए। साइको टेस्ट मेरा क्लियर हुआ एक बार में, बिना किसी मतलब प्रॉब्लम के मैंने साइको टेस्ट अच्छे मार्क्स से क्लियर करा। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, जब मेरी मेडिकल के लिए कॉल आई, फिर मेडिकल देने गया। मेडिकल के लिए भी मतलब काफ़ी कुछ था वहाँ पे कि आप लोगों को ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि दोस्तों, आपको मेडिकल हो, साइको हो या किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी लेवल हो, आपको उस एग्ज़ाम में लोग फेल करने के लिए बैठे हैं, कोई भी आपको पास करने के लिए नहीं बैठा है। तो पहले तो आप ये निकाल दीजिए कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, इतना छोड़ दो, उतना छोड़ दो। आपको किसी को भी एक पॉइंट तक नहीं देना कि आपको कोई फेल करे। अगर आपको फेल करने वाले को एक भी पॉइंट अगर मिल गया कि इसको यहाँ पे पकड़ा जाए, तो वो आपको दबोचेंगे और आपको पकड़ेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं मेरे कहने का सेंस किस वे में है कि आपको फेल करने वाला एक छोटी छोटी चीज़ों को फॉल्ट निकाल के आपको फेल कर देगा, चाहे वो मेडिकल एग्ज़ाम हो, चाहे वो साइको एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। बस यही इतनी सी जर्नी थी मेरी दोस्तों। उसके बाद फिर मैं रिज़ल्ट आया, काफ़ी खुशी मिली जब मेरे को पता चला कि मेरे को ट्रेनिंग पे जाना है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ऐसा लगा मतलब मेरी 3 साल की मेहनत थी दोस्तों। 3 साल में मैंने ऐसा लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम कुछ अचीव करा, क्योंकि मैं जो भी एग्ज़ाम देता था या तो मैं सेकंड स्टेज में बाहर हो जाता था या मेडिकल लेवल पे बाहर हो जाता था। मतलब मैंने पहली बार किसी एग्ज़ाम की हर स्टेज क्लियर करके मैंने ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लिया था, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ मुझे। आई होप आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिला होगा। सबसे पहले मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि मल्टीपल सोर्सेज से तैयारी कीजिए, किसी एक सोर्स पे डिपेंड होकर मत रहिए। मल्टीपल सोर्सेज को आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और आपकी बुक्स, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको मोटिवेटेड रखेंगी और आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद दोस्तों।